हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेटिस्फाई मैथ। और आज हम डिस्कस करेंगे जनरल एप्टीट्यूड गेट 2025 का। इसमें आते हैं, देखिए गेट जो पेपर है उसके बारे में कुछ हम डिटेल नहीं पता है तो उसके बारे में जान लेते हैं। जो गेट पेपर होता है उसमें टाइम होता है 180 मिनट का, मतलब 3 घंटे का टाइम होता है। ठीक, इसमें 3 घंटे का टाइम होता है और इसमें मैक्सिमम मार्क होते हैं 100 और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 65। ठीक, करें रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वेयर केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। ठीक है, तो इसमें जो टोटल मार्क होते हैं, फर्स्ट द गेट मैथमेटिक्स पेपर इज वर्थ टोटल 100 मार्क्स। पूरे 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक, 100 नंबर के। और क्वेश्चन टाइप इसमें होते हैं, इसमें 65 क्वेश्चन होते हैं जो डिवाइड होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में आपका 15 नंबर का आता है, मैथमेटिकल साइंस से 85 नंबर का। ठीक, तो हम लोग आज 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 करेंगे डिस्कस जनरल एप्टीट्यूड का। ठीक, 15 नंबर का। ठीक है, अब इसमें कैसे मार्किंग होती है नंबरों की। तो इसमें फर्स्ट होता है 1 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है उसमें ईच 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, और दूसरा है 2 मार्क क्वेश्चन। इसमें 2 मार्क मिलेंगे आपको प्रत्येक सही उत्तर पे। ठीक, अब निगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। कह रहा है कि फर्स्ट है कि 1 मार्क MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग है, और 2 मार्क नंबर दो नंबर में आपको 2/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग किस में नहीं है, मतलब किस में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में या फिर मल्टीपल सेलेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ अब यहाँ की कुछ डिटेल हम बता दे रहे हैं आपको। टोटल 100 में से अगर गेट में आपको क्वालिफाई करना है तो टोटल मिनिमम 30 नंबर लाना होता है। ठीक है, जिसमें से आपका 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड का होता है और इसमें से 85 नंबर आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड का भी बहुत बहुत बड़ा रोल रहता है आपके इस पेपर में। तो आज उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कम से कम आपको 30 नंबर लाने रहते हैं। कट ऑफ इसका 25 से ऊपर ही बनता है, तो आप मान के चलिए 30-32 यही। ठीक है, चलिए अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये कह रहा है क्वेश्चन 1 to 5 कैरी 1 ईच मार्क, मतलब अगर आप 1 से 5 तक सही कर रहे हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कितने नंबर, 1 नंबर। ठीक, ठीक है, गलत करने पे 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन कि रवि हैड, खाली स्थान है, रवि हैड यंगर ब्रदर हु टॉट एट यूनिवर्सिटी, ही वॉज वाइडली रिगार्डेड एज, यहाँ पे खाली स्थान ऑनरेबल मैन। सेलेक्टेड द ऑप्शन विथ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि इसमें कौन से आर्टिकल इंग्लिश का पोर्शन इसमें ज़्यादा रहता है, आपको पता होगा। आर्टिकल में आते हैं ए, एन और द। ठीक, तो यहाँ क्या भर सकते हैं, तो यहाँ होगा, या इसमें इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ होगा ए, मतलब यह, और यहाँ होगा यू है तो एन और ए यहाँ हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। पूछोगे आप कैसे सही होगा, तो आप जानते हो कि जब वावेल का साउंड आता है, जब कोई, देखिए जब कोई वावेल का साउंड आता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जब कोई वावेल का साउंड आता है, ठीक है, किसी भी अल्फ़ाबेट से जब वावेल का साउंड आता है तो एन आर्टिकल का यूज करते हैं, और जब कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तब यही इसमें लॉजिक है और कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए जो वाई है, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में क्या हो जाएगा ए। ठीक, फिर यू क्या है, यू वावेल है, तो वावेल में क्या हो जाएगा एन। ठीक है, कॉन्सोनेंट, ध्यान देखिए जो वाई है वह कॉन्सोनेंट है तो ए आर्टिकल का यूज करेंगे, और जो यू है वो वावेल है तो एन का यहाँ देखिए ए यहाँ यूज करेंगे,
यहाँ पे एन का यूज करेंगे। फिर यहाँ देखिए जो एच है वो कॉन्सोनेंट है, जो जो एच है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ए का। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन में कौन कौन सा हो जाएगा, ए एन और ए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लिखा है द सीईओ's डिसीजन टू डाउन साइज द वर्क फोर्स वॉज कंसिडर्ड myopic because it sacrificed long-term stability to accommodate short-term gains। मतलब कह रहा है कि जो सीईओ है वो जो सीईओ डिसीजन टू डाउन साइज द वर्क फोर्स वाज कंसिडर्ड मायोपिक, जो सीईओ है उसका यह निर्णय गलत साबित हुआ, डाउन साइज द वर्क फोर्स ऑफ द वी कंसिडर्ड मायोपिक। तो एक यहाँ वर्ड पूछ रहा है, जो मायोपिक वर्ड है इसका क्या सेंस है। तो मायोपिक मतलब होता है, मायोपिक क्या लिखा है, मायोपिक, मायोपिक मतलब होता है अदूरदर्शिता, अदूरदर्शिता, और अदूरदर्शिता का मतलब होता है दूर तक न सोचने वाला। ठीक है, जैसे कह रहा है कि द सीईओ डिसीजन डाउन साइज द वर्क फोर्स वाज कंसिडर्ड मायोपिक, जो मतलब जो सीईओ का डिसीजन था वह बहुत ही अदूरदर्शिता था, बिकॉज क्योंकि सेक्रीफाइस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टू एकोमोडेट शॉर्ट टर्म गेम्स। मतलब शॉर्ट टर्म गेम्स, शॉर्ट टर्म मतलब छोटे लाभ के लिए उसने अपने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को क्या कर दिया, खो दिया, अपने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को खो दिया। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि जो मायोपिक जो वर्ड है इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट द मोस्ट appropriate option that can replace the word myopic without changing the meaning of the sentence। मतलब जो आप वर्ड मायोपिक है उसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा वर्ड चूज करें जो इसके मीनिंग को लगभग सेम दर्शाता हो, इसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो देखिए इसमें विजनरी का मतलब होता है दूरदर्शिता, मतलब जिसका विजन लंबा हो, जो दूर तक सोचता हो। ठीक, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मैंने जो प्रोग्रेसिव से एक तरह से वो भी नहीं होगा। फिर इनोवेटिव मतलब भी वही होता है। इसमें एक आता है शॉर्ट साइट, शॉर्ट साइट में होता है अल्पदर्शिता, माने जो मतलब दूर तक न सोचता है, इसको कह सकते हैं अल्पदर्शिता, या फिर अदूरदर्शिता भी कह सकते हैं, अल्पदर्शिता। ठीक है, अल्पदर्शिता का मतलब, अल्पदर्शिता मतलब होता है कि जो दूर तक न सोचता, जिसकी सोच दूर तक ना जाती हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मायोपिक का जो ऑप्शन होगा इसमें क्या हो जाएगा, शॉर्ट साइटेड। ठीक है, आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। लिखा है कंसीडर द रिलेशनशिप अमॉन्ग पी क्यू आर एस एंड टी। फर्स्ट लिखा है पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, एस इज द डॉटर ऑफ क्यू, टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, आर इज द मदर ऑफ क्यू। द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप गिवन बिलो। मतलब आप इस स्टेटमेंट को देखिए और इसमें बताइए कौन सा इसमें से आपका सही है। ठीक है, तो पहले बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका पहले रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं कैसे रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। कह रहा है P इज द ब्रदर ऑफ Q, माने जो P है Q का भाई है। तो यहाँ मान ले रहे हैं जो P है वह Q का भाई है तो प्लस कर ले रहे हैं। ठीक है, और माइनस करेंगे तो फीमेल के लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि S इज द डॉटर ऑफ Q, जो S है यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, S इज द डॉटर ऑफ Q, जो S है वह डॉटर है, डॉटर के लिए माइनस का यूज कर रहे हैं। ठीक, जो S है वह डॉटर ऑफ Q। ठीक, T इज द सिस्टर ऑफ S, जो T है वह S की क्या है, सिस्टर है, जो T है S की क्या है, सिस्टर है। R इज द मदर ऑफ Q, जो R है वह Q की क्या है, माता है। तो आप यहाँ से कर लो, जो R है वह Q की क्या है, माता है। चलिए अब देखते हैं जो स्टेटमेंट दे रखा है वह क्या दे रखा है। कह रहा है कि R इज द ग्रैंड मदर ऑफ यस, इंक चेंज कर लें। यहाँ देखिए दे रखा है कि क्या R इज द ग्रैंड मदर ऑफ यस, जो R है, क्या R इज द ग्रैंड मदर ऑफ, जो R है क्या S की ग्रैंड मदर है। तो यहाँ देखिए जो R है क्या S की ग्रैंड मदर है, S क्योंकि यह इसकी माता हो गई, इसकी माता यह हो गई, तो यह क्या हो गई, इसकी ग्रैंड मदर हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। फिर P इज द अंकल ऑफ S एंड T, जो P है वह अंकल है S एंड T के,
तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तो यहाँ से ये भी सही हो जाएगा। ठीक। आर हैज़ ओनली वन सन, जो आर है, जो ये आर है, क्या उसके पास केवल एक ही बेटा है? एक तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बेटा है कि बेटी है। ठीक है, ठीक है, तो यह ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्यू हैज़ ओनली वन डॉटर, क्या जो क्यू है उसके पास केवल एक ही बेटी है? नहीं, इनके पास दो बेटी हैं, एक एस और एक टी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट और सेकंड। इसमें देखिए कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन, कह रहा है अकॉर्डिंग टू मेन सोन इन द फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। नोट में लिखा है द फर्स्ट सोन इज रिप्रेजेंटेटिव। इसमें फिगर दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखिए यह डायरेक्शन दे रखा है नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है द लाइब्रेरी इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कैंटीन, मतलब जो लाइब्रेरी है कहाँ है? यहाँ है लाइब्रेरी, वह नॉर्थ ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में। द लोकेटेड इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कैंटीन, कैंटीन के क्या नॉर्थ ईस्ट में है? कैंटीन तो यहाँ है, तो यह इसके वेस्ट में है, न कि नॉर्थ ईस्ट में है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है, फिर जो कह रहा है कि द हॉस्पिटल इज लोकेटेड ऑफ ईस्ट ऑफ द केमिस्ट्री लैब, मतलब जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कहाँ है? हॉस्पिटल यहाँ है। ठीक, हॉस्पिटल यहाँ है। कह रहा है कि इज द लोकेटेड ईस्ट ऑफ द केमिस्ट्री लैब, क्या केमिस्ट्री लैब के ईस्ट में है? तो केमिस्ट्री लैब यहाँ है और ईस्ट इधर है, तो यह केमिस्ट्री लैब के नॉर्थ में है, न कि ईस्ट में है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, द केमिस्ट्री लैब इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ फिजिक्स लैब, जो केमिस्ट्री लैब है, ठीक है, जो केमिस्ट्री लैब है यह है वह साउथ ईस्ट ऑफ द फिजिक्स लैब। साउथ ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में फिजिक्स लैब के, तो फिजिक्स लैब यहाँ है, तो हाँ साउथ ईस्ट में यह है फिजिक्स लैब। फिजिक्स लैब के साउथ ईस्ट में क्या है? केमिस्ट्री लैब है, तो जो थर्ड वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर द क्लासरूम एंड कैंटीन आर नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब जो क्लासरूम और कैंटीन है नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के आगे पीछे हैं। जो क्लासरूम है यहाँ है और जो कैंटीन है यहाँ है, क्या एक दूसरे के आगे पीछे है? नहीं, ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए लिखा है 6 में आई पुट द ब्राउन पेपर इन माई पॉकेट अलॉन्ग द चॉक्स। इसमें क्या करता है? 6 to 10 2 मार्क्स का, 2 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। यदि आप इसमें से 6 से 10 तक जो 4 क्वेश्चन है, यदि आप सही करते हो तो आपको ईच करेक्ट क्वेश्चन पे 2 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 6 पे आते हैं, ये 2 नंबर का है। ठीक, तो यहाँ लिखा है आई पुट द ब्राउन पेपर, इसमें आपको पहले पैसेज को पढ़ना होगा। ठीक, और इसमें से देखना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो लिखा है आई पुट द ब्राउन पेपर इन माई पॉकेट अलॉन्ग विद द चॉक्स एंड पॉसिबली विद अदर थिंग्स। आई सपोज एवरी वन मस्ट हैव रिफ्लेक्टेड हाउ permeable and how poetical are things that one carries in one pocket. The pocket knife, for instance, the type of all human tools and infant of the sword. Once I planned to write a book or poem entirely about the things in my pocket, but I found it would be too long and the age of the great epics is past. ठीक है, तो सबसे पहले कहने का मतलब है कि आप इसको पहले रीड करिए अच्छे से और इसमें से ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वह थर्ड होगा, बाकी क्या हो जाएंगे? रॉन्ग होंगे। ठीक है, यदि आप गलत करेंगे ये भी ध्यान रखना है कि एक गलत आंसर पे आपको 2/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एक अगर गलत ऑप्शन कर रहे हैं तो 2/3 नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी 2 नंबर के क्वेश्चन है यदि आप गलत कर रहे हैं तो उसमें 2/3 हमेशा नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7, ये भी 2 नंबर का है। देखा इन डायग्राम लाइन क्यू आर एंड एस टी आर पैरेलल टू ईच अदर, जो लाइन एस टी है और जो लाइन क्यू आर है वो एक दूसरे के पैरेलल है। द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 लाइन्स इज हाफ शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू आर।
मतलब कह रहा है कि पी और क्यू बार की शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस की आधी दूरी शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस, मतलब जो पी और क्यू का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसकी आधी इन दोनों की इन बिटवीन दिस टू लाइन, इन दोनों की शॉर्टेज डिस्टेंस की दूरी है। ठीक है, मतलब पी और क्यू को यदि हम एच, अभी समझा रहे हैं, ठीक है, अभी समझिएगा। कह रहा है कि जो पी का और क्यू आर का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसकी आधी इन दोनों के डिस्टेंस है। ठीक है, इन दोनों का शॉर्टेज डिस्टेंस है। ठीक, अब कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी, तो आप इसका पी एस टी का निकालिए, पी एस टी का निकालिए। ठीक, और द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एस क्यू आर टी, जो नीचे वाले का पोर्शन है एस क्यू आर टी, आप इसका एरिया निकालिए। ठीक, तो क्या करते हैं हम, देखिए, लेट द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम एस क्यू आर टी इज इक्वल टू एच वन मान ले रहे हैं, विच इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइन क्यू आर एंड एस टी। ठीक, आप फिगर से देख सकते हैं। एंड लेट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का हाइट है उसको एच टू मान ले रहे हैं, तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस पी और लाइन क्यू आर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू एच वन प्लस एच टू, मतलब यह हो गया एच वन और यह हो गया एच टू, इसको हम क्या मान लिए हैं, h। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एच वन है 1/2 h2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो एच वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h1, सॉरी h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h1। फिर यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h1। ठीक है, इस फार्मूला है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू आर प्लस एस टी इंटू एच वन। ठीक है, तो क्यू आर क्या है, यह है, और एस टी क्या है, यह है, मतलब सम ऑफ द पैरेलल साइड। ठीक है, इसका मतलब होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब कह रहा है इसका आप रेशियो निकालना है, क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, यहाँ से आप रेशियो निकालिए, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 2st। 2st क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो क्यू आर है वह 2st के इक्वल है। ठीक है, तो जब आप फिल करेंगे तो 2st प्लस एस टी, तो 1/2 इंटू 3st इंटू एच वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब दोनों का रेशियो आप निकालेंगे तो ऐसे आप इसका वैल्यू रखेंगे, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर h1 से h1 कैंसिल आउट, st से st, तो कितना रेशियो आएगा, 1/3। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा 1/3। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके गेट के जनरल एप्टीट्यूड में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, ये भी 2 नंबर का है, अ फेयर फिक्स्ड फेस डिवाइस with faces labeled 1 2 3 4 5 and 6 is rolled thrice। ठीक है, what is the probability rolling 6 exactly once। ठीक है, कह रहा है कि एक डाइस है जिसमें 6 फेस दे रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, उसको यदि थ्राइस मतलब 3 बार रोल करें, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 6 एग्जैक्टली वंस, माने एग्जैक्टली 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑन अ रोलिंग 6 ऑन अ फेयर डिवाइस, फेयर डाइस यहाँ लिख सकते, फेयर, ठीक है, यहाँ से लिख सकते, ठीक है, इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी इज नॉट रोलिंग इज, मतलब जब हम 6 लाने की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो 1/6। ठीक है, और नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5/6। ठीक है, यदि हम कोई डाइस है उसको हम रोल कर रहे हैं तो 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/6 है, और नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6, मतलब 6 नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5/6। ठीक है, तब यहाँ से क्या देख रहे हैं, वी आर रोलिंग द डाई 3 टाइम्स एंड वी वांट टू एग्जैक्टली वन दोज रोल्स टू बी अ 6, मतलब कह रहा है कि यदि हम डाई को 3 टाइम्स रोल करें तो हमें एग्जैक्टली वी वांट, हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली एक बार तो 6 आना ही चाहिए। ठीक है, तब यहाँ से एक फार्मूला होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फार्मूला। ठीक है, यह जो फार्मूला पी एक्स इक्वल टू के इक्वल टू एन के पी के 1 माइनस पी के पावर एन माइनस के। ठीक है, जहाँ एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ द ट्रायल्स, तो आप कितने बार ट्रायल कर रहे हो, 3 टाइम्स। ठीक है, फिर के क्या होता है,
की इज द नंबर ऑफ द सक्सेसफुल आउटकम्स। तो सक्सेसफुल आउटकम आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली 6 1 टाइम्स चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, पी क्या है, तो पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन द सिंगल ट्रायल। मतलब यदि आप एक बार फेंक रहे हो, जब आप एक बार जब आप फेंक रहे हो तो आपको एक बार 6 आने के चांसेस हैं, ठीक है। वही कह रहा है कि पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ सिंगल ट्रायल, तो 1/6 आने के कितने चांसेस है, एक बार, और नहीं आने के 5 बार, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1/6, फिर वैल्यू इसमें पुट करिए, तो फिर ऐसे आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 75/216। इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों को लग रहा है सर 3/1 को कैसे आप सॉल्व कर दिए, कैसे 3 आ गया है, तो यह फार्मूला होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, एन के इज इक्वल टू, इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे यह सब, तो 3 आएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, ये भी है जो 9th क्वेश्चन है आपका, गेट 2025 का 9th क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर का है। कह रहा है स्क्वायर फिगर शोन इन द फिगर 1 इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइंस as shown in the figure 2nd and 3rd, then few cuts and made the shown in the figure 4. Which one of the following pattern will be obtained when the paper is unfolded? The following figure, मतलब कह रहा है कि कोई एक ब्लैंक पेज लें, फिर इसको ऐसे फोल्ड करें, फिर इसको ऐसे फोल्ड करें, फिर इसमें कुछ कट लगाएं, तो यदि हम इसको अनफोल्ड करें, मैंने इसको खोलें, तो इसमें से कौन सा फिगर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आप इसको देखिए, जो 4th है, यह अगर ऐसे खोला जाए तो इसका यह हो गया, इसको अगर ऐसे खोला जाए तो ऐसे यह हो गया, फिर यह जो फिगर है इसको अगर ऐसे फोल्ड करें तो यह हो गया, ठीक है, फिर यह हो गया, फिर तो मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो जो सेकंड वाला फिगर है, वह आपको करेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, नहीं सेकंड नहीं होगा, ठीक, सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, जल्दीबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत होगा तो 2/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे, या ऐसे, फिर ऐसे, हाँ यह वाला फिगर है, ठीक है, यह वाला फिगर है, ठीक, हाँ ठीक है, यह वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। तो आप इसमें जल्दीबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो आपका जो निगेटिव मार्किंग है वो तैयार है, आपका निगेटिव मार्किंग कट करने के लिए आपका नंबर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आते हैं 10वें क्वेश्चन। लिखा है अ शॉप 4 डिस्टिंक्ट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, ठीक, one can purchase any number of scoop of any flavor, the order in which the scoop are purchased inconsequential, ठीक। if you want to purchase 3 scoop of ice cream, in how many way can make that purchase। मैंने कह रहा है कि एक शॉप है, ठीक है, वहां पे 4 डिस्टिंक्ट फ्लेवर की आइसक्रीम रखी हुई है, ठीक, और 1 कैन परचेज एनी नंबर ऑफ स्कूप ऑफ एनी फ्लेवर, कोई फ्लेवर का आप एक मान लीजिए कोई आदमी है, कोई भी फ्लेवर का एक आइसक्रीम ले रहा है, ठीक। द ऑर्डर विच कैन द स्कूप आर परचेज इनकॉन्सिक्वेंशियल, मतलब वो किसी भी मतलब क्रम में खरीद सकता है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में खरीदना है या फिर उस क्रम में, किसी भी क्रम में आप खरीद सकते हैं, ठीक। कह रहा है इफ वन वांट टू परचेज 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, यदि वह 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम परचेज करना चाहे, ठीक है, यदि वन वांट टू परचेज 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, इन हाउ मेनी वे कैन मेक वन दैट परचेज, तो वह कितने तरीकों से खरीद सकता है। मतलब कह रहा है कि यदि वह 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम अगर लेना चाहे, यदि वह 3 स्कूप आइसक्रीम खरीदना चाहे तो कितने तरीकों से, हाउ मेनी वे, कितने तरीकों से वह खरीद सकता है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन, वी कैन कैलकुलेट यूजिंग द फार्मूला द कॉम्बिनेशन रिपीटेशन, ये एक फार्मूला है, इसके थ्रू लगेगा, ठीक है, तो n प्लस आर माइनस 1, उसके बाद r, ठीक। तो जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट आइटम, ठीक है, तो कितने आइटम यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 4 फ्लेवर ऑफ डिस्टिंक्ट आइसक्रीम, 4 डिस्टिंक्ट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, मतलब आइसक्रीम के 4 फ्लेवर आपको दिख रहे हैं, और उसमें से कितना सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ द सिलेक्शन। और यदि हम चाहें कि 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम यदि हम सेलेक्ट करना चाहें, ठीक है, कितना सेलेक्ट करना है, 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, ठीक। तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा
20, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा 20, ठीक है। तो इस फार्मूले पे यह जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व होगा। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन। लिखा है द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय इन एन एग्जामिनेशन were calculated as 13.8. However, while checking the mark entered, the teacher found the mark of one student incorrectly as 24 instead of 42, ठीक है। मतलब एक एग्जामिनेशन में किसी क्लास का मार्क जो है सभी बच्चों का जो एवरेज मार्क है वह है 13.8, ठीक। उसमें चेकिंग के दौरान टीचर ने पाया कि वन स्टूडेंट मतलब एक बच्चे का इनकरेक्टली 24 इंस्टीड ऑफ 42, मतलब 42 के बजाय 24 इंटर हो गया, ठीक है। आफ्टर द करेक्टिंग द मार्क एवरेज बिकम्स 31.4। जब उस मार्क को करेक्ट करके जो एवरेज निकाला गया तो आया 31.4। तब कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट डज हैव द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट डज द हैव क्लास, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, देखिए कैसे होगा, ठीक। तो पहले मान ले रहे हैं कि जो सभी बच्चों की संख्या क्या है, n है। तो यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इक्वल टू n, ठीक। एंड ओरिजिनली मार्क्ड obtained is equal to 13.8 into n, ठीक है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट करने पे कितना आ रहा है, करेक्ट करने पे 31.4, ठीक, इंटू n इक्वल टू 13.8 इंटू n प्लस 42, ठीक है, माइनस 24, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करिए और n का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तब इसको जब सॉल्व करेंगे, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। 18 आएगा, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा 31.4n माइनस 30.8n इक्वल टू 18, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 0.6 n इक्वल टू 18। दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 18 अपान 0.6, ठीक है। यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 180 अपान 6। तो आंसर कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 30 सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इससे प्रीवियस ईयर का और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है।